करते वक्त भले ही उसमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल इस्तेमाल किए जाते हो, अलग अलग तरह का मीट इस्तेमाल किया जाता हो या अलग अलग तरह के स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हो, बट कुकिंग की जब भी शुरुआत होती है उसके लिए हमें एक ऐसे चीज की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक ऐसा मीडियम हमें इस्तेमाल करना होता है जिसके वजह से ये प्रोसेस अधूरी रह सकती है। एक दो मेथड्स अगर छोड़ दो, जैसे कि बॉइलिंग हो गई या स्टीमिंग हो गई, इसके अलावा बाकी सारे मेथड ऑफ कुकिंग में हमें इस चीज की मतलब इस मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसके अलावा हम खाना पका नहीं सकते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अलग अलग टाइप के कुकिंग फैट्स। आई गेस सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई फैट होगा तो वो ऑयल है, बट ऑयल को भी आप सिर्फ कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप ऑलिव ऑयल को सैलेड के ऊपर ड्रिजल कर सकते हो, बट इसमें भी एक ऐसा फैट है जिसको आप कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, बस उसके साथ साथ ही डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, एज अ स्प्रेड भी यूज कर सकते हो। हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हम सबका फेवरेट नन अदर देन बटर। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, बटर को इंडियन क्यूजिन में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, उसकी टेस्ट की वजह से एंड ऑफ कोर्स उसके यूज किए जाने पर डिश को मिलने वाले एक रिच टेस्ट एंड टेक्सचर की वजह से। यह एक ऐसी चीज है जिसको हम चाह कर भी ना नहीं कह सकते, एंड शायद उसी के वजह से बटर ने लोगों के दिल के साथ साथ ही उनके फ्रिज में भी एक अलग जगह बना के रखी है कि नहीं? सो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो बटर को बनाती है इतना सुपीरियर और उसके साथ साथ ही इतना सुपर डिलीशियस? Let's find out in today's video. Yes, so butter. देखा जाए तो असल में बटर पहचाना जाता है उसके स्मूथ क्रीमी टेक्सचर की वजह से और उसके साथ साथ ही उसके यूनिक टेस्ट की वजह से। जस्ट इमेजिन अ हॉट टोस्टेड ब्रेड विथ लॉट्स ऑफ बटर ऑन इट। मींस इसके अलावा अगर कुछ खाने में ना भी हो तो भी इंसान खुशी खुशी अपना गुजारा इस पे कर लेगा। सो अबाउट द क्रीमीनेस ऑफ बटर, तो बटर की जो की इंग्रेडिएंट है वो है मलाई। सो कहा जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर जब भी मिल्क के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने साथ पालने लगे थे, उसमें कई सारी ऐसी नोमैडिक ट्राइब्स होती थी, मतलब जो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपना गुजारा कर लेते थे, जिनकी कोई रहने की फिक्स जगह नहीं होती थी। वो लोग मिल्किंग के बाद मिल्क स्टोर करने के लिए एनिमल स्किन से बनाए हुए पाउच का इस्तेमाल करते थे एज अ कंटेनर। अब इन पाउच में वो मिल्क को स्टोर करके ट्रैवल करते थे। एनिमल स्किन से बनाए हुए पाउच और ऊपर से धूप, इसकी वजह से कई बार ये मिल्क एसिडिक हो जाता था, एंड जब भी ये लोग रात को रेस्ट करने के लिए रुक जाते थे तभी रात के कोल्ड क्लाइमेट की वजह से मिल्क को फर्मेंट होने के लिए प्रॉपर कंडीशन मिल जाता था। एंड अगेन ट्रैवलिंग के टाइम पर यही मिल्क कंटिन्यूअसली हिलने की वजह से जो चर्निंग की प्रोसेस होती है वो कुछ मात्रा में यहाँ पर स्टार्ट होती थी, एंड धीरे धीरे क्रीम एंड उसके बाद व्हाइट बटर सेपरेट होकर ऊपर फॉर्म होने लगता था। कहा जाता है कि शीप्स, गोट्स, इवन याक जैसे एनिमल्स को पाला जाता था और उनके मिल्क का इस्तेमाल किया जाता था फॉर कंजम्पशन एंड टू मेक बटर। गाय एंड भैंस के मिल्क के कंजम्पशन की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई। इवन जो रेनडियर्स होते थे उनका भी मिल्क इस्तेमाल किया जाता था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनके मिल्क से जो बटर बनाया जाता था उसका खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। यस, यू हर्ड इट राइट। तो इस बटर का इस्तेमाल जो है वो वुंड के ऊपर, मतलब जख्मों के ऊपर लगाने के लिए किया जाता था। अगर गलती से कोई लीच खाने के दौरान पेट में चली जाए तो यही बटर का इस्तेमाल नेचुरल एसिडिक इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर किया जाता था। उसके साथ साथ ही मिलेपिड्स के काटने की वजह से जो इंजरीज होती थी उसे हील करने के लिए बटर हनी के साथ मिलाकर यूज किया जाता था। तो बटर का इस्तेमाल जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता था। जैसे जैसे रेवोल्यूशन होता गया, गाय एंड भैंसों का भी इस्तेमाल करने की शुरुआत हुई एज अ प्राइम सोर्स ऑफ मिल्क, एंड तभी से बटर का जो इस्तेमाल है वो खाने के साथ साथ ही कुकिंग के लिए भी होने की शुरुआत हुई। एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में बटर को मेंशन भी किया गया है और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। जैसे कि बाइबल में मेंशन किया गया है कि सारा एंड अब्राहम द्वारा एंजल को जो खाना दिया गया था उसमें कर्ड एंड बटर भी था। उसी के साथ साथ ही द्वारकाधीश नंदलाला, भगवान श्री कृष्ण एंड मक्खन का रिलेशन हम सभी
लोग बचपन से देखते हैं, सुनते आ रहे हैं। मतलब बटर का जो इस्तेमाल है वो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, बटर को बनाने का और स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो चेंज और अपग्रेड होता गया। शुरू के जमाने में बटर बनाने की सबसे पहले जो प्रोसेस होती थी, मतलब मिल्क को मलाई से सेपरेट करने की, वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से होती थी, जिसको ग्रेविटी मेथड भी कहा जाता है, जहां पर मिल्क को अलग रखा जाता है, जैसे कि एक मटके में स्टोर करके कहीं ऊपर लटका के रख देना या किसी ऐसी जगह पर जो पहुंच से थोड़ी दूर हो, ताकि इस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस ना हो। उसे कई घंटों तक अलग रखा जाता था ताकि मिल्क के अंदर के जो फैट ग्लोबुल्स है वो अपने आप, जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता जाए, ये फैट ग्लोबुल्स अपने आप ही मिल्क के ऊपर जम जाए। क्योंकि एज पर डेंसिटी मिल्क की कंपैरिजन में जो क्रीम होती है वो बड़ी ही लाइट होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से मिल्क की घनता ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर एक फैट ग्लोबुल्स की परत जमना स्टार्ट होती है, जिसे हम मलाई कहते हैं। ये तो हो गई एक मेथड। अब इसे ध्यान में रखकर कई सारी ऐसी सुपीरियर मेथड भी डेवलप की गई है फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम, जिसको क्रीमिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कमर्शियली ऑब्जर्व की गई मेथड जो थी वो थी शैलो पैन मेथड, जिसमें 45 टू 60 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पैन में मिल्क को रखा जाता था और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो मैन्युअली 7 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन की जाती थी पूरे दिन के लिए, और जो मलाई जम जाती थी उसे सेपरेट किया जाता था। उसके साथ साथ ही डीप पैन मेथड, वाटर डाइल्यूशन मेथड एंड स्कैल्डिंग मेथड, मतलब जैसे हम जो घर में भी करते हैं, दूध को उबालकर उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं टू गेट द क्रीम आउट ऑफ इट, और उसके साथ साथ ही जर्सी क्रीमरी मेथड, मतलब इतने अलग अलग तरीके पाए जाते हैं अंडर ग्रेविटी मेथड। बट इसके साथ साथ ही और एक मेथड का भी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और वो था कि वुडन हैंड विस्कर से मिल्क या कर्ड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्रिएट करना, जिससे आसानी से मिल्क और मलाई को इस फोर्स के द्वारा सेपरेट किया जाए। ये मेथड ग्रेविटी मेथड से बहुत ही कम समय लेती थी क्रीम को सेपरेट करने के लिए। बट यही मैनुअल मेथड को, मतलब हाथ से की गई हुई मेथड को अगर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग माना जाता था। असल में कहा जाता था कि सेपरेशन ऑफ लिक्विड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की शुरुआत जो है वो चाइनीज लोगों ने की थी, बट उन्होंने इसे कभी मिल्क के ऊपर नहीं आजमाया था। तो यही बात दिमाग में रखकर बाद में सेंट्रीफ्यूगल मशीन स्पेशली डेयरी के लिए इन्वेंट की गई, जो कि एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती थी। जिस तरह वॉशिंग मशीन में इसी फोर्स से कपड़े धुलकर क्लीन हो जाते हैं, उसी तरह मिल्क एंड क्रीम भी सेपरेट हो जाती थी। इस मशीन का एंड मेथड का इस्तेमाल करने का एडवांटेज ये था कि इसकी वजह से जो फैट रिकवरी रहती है इन क्रीम वो लगभग 99% हो जाती थी, जहां पर ग्रेविटी मेथड से यही फैट रिकवरी 75% तक होती थी। स्पीड ऑफ सेपरेशन बहुत ही ज्यादा होने के कारण सेपरेशन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाती थी। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, द स्मूथ टेक्सचर ऑफ क्रीम, जिससे बटर बनता है, वो बटर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बनता था। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है बटर के क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर का, जिसकी वजह से हमें हर एक बाइट में मिलती है बटर की अनोखी टेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बटर के टेस्ट की। क्यों बटर से बनाई गई डिशेस टेस्ट करती है सो गुड? बटर असल में एक तरह का सैचुरेटेड फैट होता है, और सैचुरेटेड फैट की क्वालिटीज होती है, या कह सकते हैं ये वर्क करता है एज अ फ्लेवर कैरियर। जब भी कुकिंग में स्पाइसेस या अदर इंग्रेडिएंट्स बटर में सौते किए जाते हैं, बटर बहुत ही इजीली इनका फ्लेवर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर क्रिएट करता है। यह एक सैचुरेटेड फैट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, और फिर उसी फ्लेवर को कैरी करके थ्रू आउट द कुकिंग प्रोसेस पूरे डिश की टेस्ट को ये एनहांस करता है। यही चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी जब भी आप कभी कोकोनट ऑयल के साथ भी कुक करोगे। कोकोनट ऑयल भी एक तरह का सैचुरेटेड फैट होता है, और इससे पकाए हुए डिशेस वेजिटेबल ऑयल से पकाए हुए डिशेस से भी ज्यादा फ्लेवरफुल और डिलीशियस टेस्ट करते हैं। तो यही रीजन होता है बटर से बनाए हुए वेजिटेबल डिशेस, नॉन वेज डिशेस या बेकरी प्रोडक्ट्स के डिलीशियस टेस्ट का। तो सोचिए कि कितना इजी होता है कि बटर को ब्रेड पर स्प्रेड करके खाना देन बटर को कमर्शियली बनाना। तो यही सारे रीजन से, यही सारी क्वालिटी से, यही सारे मेथड से बटर के सुपीरियर होने की और उसके साथ साथ ही बटर के डिलीशियस होने की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ घर पर या बाहर ब्रेड पर कभी भी बटर को स्प्रेड करोगे या किसी डिश में बटर को देखोगे, तो डोंट जस्ट से वाओ इट्स डिलीशियस, टेल देम द रीजन व्हाई बटर इज सो डिलीशियस। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग डिश के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ईटिंग डिलीशियस एंड कीप थिंकिंग व्हाई सो डिलीशियस।